खंड फैब्रिक की डोर जो सदियों से अपनी संस्कृति को बुनती आई है। ये डोर अपने वजूद को कायम रख सके और भारतीय संस्कृति के ताने बाने में खूबसूरती के रंग भरती रहे, इसके लिए हम क्या कर रहे हैं और क्या कर सकते हैं, इन सवालों के जवाब जानेंगे इस कहानी में। तो चलिए हम आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र के खंड फैब्रिक से जुड़े एक परिवार से मिलवाने, यशवंत बापूराव बारापात्री के साथ। अरे सुनती हो पिताजी? हाँ बेटा, देखिए ये डिजाइन मैंने खुद बनाया है। बहुत खुशी की बात है बेटा। तेरा कपड़े का डिजाइन देखकर तो मेरा दिल गदगद हो गया बेटा। एक इंसान की तरक्की और टैलेंट ये देखकर सिर्फ एक ही इंसान को खुशी होती है बेटा, वो है पिता। तुम हमारे परिवार की उम्मीद हो बेटा, ऐसे ही मेहनत करते रहना। पता है, छोटी सी पीढ़ी के लिए मेहनत ही नहीं, सदियों के अनुभव लगते हैं। और ये तूने साबित कर दिया। जीते रहो बेटा। धागा महंगा हो गया है, ऑर्डर भी कुछ खास नहीं आ रहे, क्या होगा कुछ पता नहीं। बेटे को पढ़ाना भी जरूरी है और उसकी फीस भी। और इधर घर का राशन भी खत्म होने का समय आ गया है। यह काम अब नहीं चलेगा। परिवार को पालना है, राशन है, हजारों काम है। मुझे तो कभी कभी लगता है कि कला की कोई कीमत ही नहीं इस दुनिया में। यशवंत जी ने बुनाई छोड़ दी, लेकिन उनका संघर्ष जारी है। जब कला तनमन में समाई हो तो कहीं और दिल नहीं लगता। कुछ और काम करने की कोशिश भी की जाए, तब भी वही करघा, उसके धागे याद आते हैं। यशवंत जी की यही स्थिति है। पहले मैं बुनाई का काम करता था, बाद में कुछ परेशानी आई तो मेरे को बुनाई का काम छोड़ना पड़ा। छोड़ने के बाद मेरे मन में ऐसी कुछ कल्पना थी कि मैं कुछ बुनाई का काम फिर से शुरू करूं। फिर से मैंने बुनाई का काम अच्छे से शुरू किया और गवर्नमेंट की सहूलतें जो आई वो मेरे को मिलती गई। उसमें से मेरा परिवार अच्छे से चलने लग रहा है। आज रात 12 बजे से पूरे देश में, ध्यान से सुनिए, पूरे देश में आज रात 12 बजे से संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। और जिस तरीके से लगातार जो संक्रमण का खतरा बढ़ रहा है, में सैकड़ों लोगों की जान गई और ग्रामीण अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित। दिल्ली में लगातार बढ़ रहे कोरोना के केसेस सरकार। Now remember, India is fighting is the economic crisis. लॉकडाउन को बढ़ा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री लॉकडाउन एट इट्स मैन्युफैक्चरिंग। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के खराब हैं कि अगर इनमें एक महीने में सुधार नहीं हुआ तो फिर डबल डिजिट में ग्रोथ का सपना चलना शुरू हो सकता है। हेलो, बड़ा बुरा हाल है, लॉकडाउन लगा हुआ है, आप अपना ख्याल रखें। हाँ, मैं ठीक हूं, तुम चिंता मत करो। तुम अपना ध्यान रखना और हाँ, ज्यादा बाहर मत निकलना। बेटा वेल्डिंग के काम से कुछ कमा रहा था, अब वो भी बंद है। मैं घरों में काम कर रही थी, वो भी बंद पड़ गया। अब डर लग रहा है, कुछ तो करना पड़ेगा ना। हाँ, मैं कल आ जाऊंगा, फिर देखता हूं। तुम टेंशन मत लेना। कविता, अच्छा हुआ आप आ गए। थमा, पानी लेके आती हूँ।
15 दिन से घर में ही है, कुछ काम भी नहीं कर पा रहे। कुछ तो करना पड़ेगा ना। अब चिंता नहीं है। तो देखो, सरकार ने मेरा आईडी कार्ड बना दिया है। अब जरूरी कामों के लिए मैं बाहर जा सकता हूं। धागा लाना हो या और कोई काम, देखते हैं दोबारा से किस्मत के धागे कौन सा कपड़ा बुनते हैं। काम फिर से शुरू हो रहा है। अब देखना, अगर भगवान ने चाहा तो इस बार पूरी मेहनत से लग जाऊंगा। ये काम अब बेकार है। क्यों? बाबा, आपको क्या लगता है खन का इस्तेमाल कितने लोग करते हैं? अब पहले जैसा नहीं रहा। अब मार्केट में नए नए कपड़े आ गए, दिखने में चमकदार भी लगते हैं और सस्ते भी है, तो खन क्यों ही पहनेंगे लोग? सस्ते तो मिलते हैं, पर खन तो नहीं मिलते होंगे ना। तुम्हें शायद पता ना हो कि खन कपड़ों का उल्लेख प्राचीन ग्रंथों में भी मिलता है। खन का इतिहास 4000 साल पुराना बताया जाता है। यह कहा जाता है कि चालुक्य वंश के दौरान इसे देवियों को समर्पित करने के लिए बुना जाता था। खासकर बदामी और पाटन के मंदिरों में इस कपड़े का विशेष महत्व रहा है। कपड़े को पूजा के थाली में त्रिकोणीय रूप में मोड़कर रखा जाता है। और तुम्हें पता है ये त्रिकोणीय तह का महत्व क्या है? नहीं। त्रिकोणीय तह यानी ये जो फोल्ड होता है, ये खास कारण से बनाया जाता है। मां दुर्गा, ब्रह्मा, विष्णु और महेश की आदि ऊर्जा मानी जाती है, यानी सृजन, पालन और संहार की शक्तियों का प्रतीक है। खन फैब्रिक के बने हुए त्रिकोण रूप का इसी का प्रतीक है, जो इन तीनों शक्तियों के सामंजस्य और संबंध को दर्शाता है। हम देवी दुर्गा और उनके विभिन्न रूपों की पूजा करते हैं और उनसे आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करते हैं। लगता है इस बार बाबा पूरी तैयारी से मैदान में उतर रहे हैं। बिल्कुल। हमें हमारी संस्कृति और हमारी परंपराओं पर हमेशा गर्व करना चाहिए। तुम्हें पता है, हम ये जो खन कपड़ा बुनते हैं वो कोई साधारण कपड़ा नहीं है। और तुम्हें ओटी भरना क्या होता है ये पता है? जब दुल्हन को शादी के बाद परिवारजनों और रिश्तेदारों के यहां मेहमान बनकर बुलाया जाता है, तब उसे देवी का रूप माना जाता है। तब वह एक परंपरा होती है, उसका नाम ओटी भरना है। ओठी भरने की परंपरा महाराष्ट्र के साथ साथ गोवा और नॉर्थ कर्नाटक में भी प्रचलित है। ओटी भरने का मुख्य उद्देश्य नई दुल्हन को देवी मानकर खन्न कपड़े की भेंट देना है। और आजकल इस परंपरा में और अधिक रंग भर गए हैं। खन्न शब्द मराठी भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है 32 इंच। किसी किसी जगह पर इसका अर्थ मीठे के तौर पर भी लिया जाता है। ये लो बेटा, हमारी छोटी सी भेंट स्वीकार करो। हमारा सौभाग्य है कि देवी के रूप में हमारे घर पर पधारी हो। जीते रहो। यशवंत जी की कहानी सिर्फ उनकी नहीं, ये हजारों बुनकरों की कहानी है जो अपने कला के लिए संघर्ष कर रहे हैं। क्या यशवंत जी इस बार कुछ कर पाएंगे? ये जानते हैं अगले एपिसोड में। देखते रहिए खंड, सपनों के धागे, उम्मीदों के ताने बाने। नमस्कार।